नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। अजमेर नगर निगम के अस्थायी सफाई कर्मचारियों की वेतन वृद्धि और वर्दी भत्ते की मांग को लेकर चल रही हड़ताल सोमवार को 8वें दिन भी जारी रही। कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में सोमवार को काला दिवस मनाते हुए नगर निगम प्रशासन और जिला प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। अजमेर नगर निगम के अस्थायी सफाई कर्मचारियों की वेतन वृद्धि और भत्ते की मांग को लेकर चल रही हड़ताल सोमवार को 8वें दिन भी जारी रही। कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में सोमवार को काला दिवस मनाते हुए नगर निगम प्रशासन और जिला प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। सुबह बड़ी संख्या में अस्थायी सफाई कर्मचारी काले कपड़े पहनकर नगर निगम के पुराने भवन परिसर में एकत्रित हुए। यहां कर्मचारियों ने सभा आयोजित कर अपनी मांगों को लेकर सरकार और प्रशासन के प्रति नाराजगी व्यक्त की। इसके बाद सभी कर्मचारी हाथों में काले झंडे लेकर जुलूस के रूप में रवाना हुए। जुलूस नगर निगम कार्यालय से रवाना होकर नला बाजार सहित शहर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ गांधी भवन चौराहे तक पहुंचा, जहां कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में नारे लगाए और नगर निगम प्रशासन से जल्द समाधान की मांग की। बड़ी संख्या में कर्मचारियों के एकत्र होने से गांधी भवन चौराहे पर कुछ समय के लिए यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई तथा जाम जैसे हालात बन गए। मौके पर मौजूद पुलिस और प्रदर्शन कर रहे नेताओं ने यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए व्यवस्था संभाली। कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि सोमवार को उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से काला दिवस मनाकर सरकार को अपनी नाराजगी का संदेश दिया है। एएसआई कर्मचारियों की हड़ताल का 8वां दिन है। जिस प्रकार प्रशासन की अनदेखी साफ नजर आती है, आज तमाम एएसआई कर्मचारी के समाज वाल्मीकि समाज के लोगों ने ब्लैक डे बनाया है, काला दिवस। ये काला दिवस हमारा विरोध है। काली ड्रेस पहनकर हमने विरोध प्रकट किया है शासन के प्रशासन की अनदेखी से। जिस प्रकार जो वाल्मीकि समाज की बातों को दबाया जा रहा है, मांगों को दबाया जा रहा है, दिन रात जो देश को स्वच्छ करने का काम करती है वो ऐसे सफाई कर्मचारी वाल्मीकि समाज के लोग हैं। वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हमारा काला दिवस ये सरकार व ठेकेदार को चेताने का प्रयास है कि ठेकेदार व प्रशासन मान जाए और जल्द से जल्द वाल्मीकि समाज की जो मांग है 500 रुपए प्रतिदिन की हाजिरी, उसको जल्द से जल्द कर दी जाए। नहीं तो अभी तो वाल्मीकि समाज सड़कों पर उतरा है, आगे जाके इससे बड़ा उग्र आंदोलन भी कर सकता है। तो प्रशासन को चेतावनी है, प्रशासन समय रहते चेत जाए, नहीं तो हमें लठ बजाना भी आता है और लठ तोड़ना भी आता है। अगर ये बात हमारी नहीं मानते तो ये आंदोलन जारी रहेगा। इससे हड़ताल के अंदर ऐसे 2400 कर्मचारी है और 2400 कर्मचारी पूरे तरीके से समर्थन में है। और देश के जो हालात है वो आप देख सकते हैं कि देश के अंदर किस प्रकार की जो कचरे की महामारी फैली हुई है, उसमें आम जनता व आम लोगों के अंदर काफी रोष है। उसको लेकर आज हमने काला दिवस घोषित किया। आज हड़ताल का 8वां दिन है, 8 जून 8वां दिन। और ये काला दिवस हर साल ही वाल्मीकि समाज के ऐसे कर्मचारी मनाएंगे, क्योंकि ये सरकार जो तानाशाही सरकार है, ठेकेदार अपनी मनमानी से जो हाजिरी बढ़ा नहीं रहा है। अगर इतनी बात है तो हमारे जनप्रतिनिधियों से वार्ता करके ठेका लेता करते वो कम लग रहा है, तो हम उससे मांग करते हैं कि वाल्मीकि समाज तभी काम करेगा जब उनकी न्यूनतम आयु बढ़ाई जाती है, नहीं तो ये हमारा आंदोलन जारी रहेगा। आज हम रैली के रूप में काला दिवस मनाया जा रहा है, क्योंकि प्रशासन हमारी मांग नहीं सुन रहा है, ठेकेदार हमारी बात नहीं सुन रहा है, तो हम काला दिवस में रैली के रूप में मनाया जा रहा है। हमारी मांग है प्रतिदिन 500 रुपए हाजिरी दी जाए। अगर वो हमें हाजिरी 500 रुपए नहीं देंगे तो हम इससे भी ज्यादा उग्र आंदोलन करेंगे। आज हमने काला दिवस मनाया है, जो कि काले झंडे, काली पट्टियां, काला वस्त्र पहन के नया बाजार से लेके आगरा गेट से लेके पूरी गांधी भवन चौराहे पे घेराव किया है। रैली निकाली है नगर निगम प्रांगण से लेके आगरा गेट, नई नड़ा बाजार, गांधी भवन चौराहे पे लाके समाप्त किया। आदिनाथ मेडिसिटी कैंसर एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर आ यूनिट ऑफ BR शास्त्री हॉस्पिटल एवं महावीर इंटरनेशनल डायमंड ब्यावर के संयुक्त तत्वाधान में 7 जून को श्री दिगंबर जैन नसिया सूरज पोल गेट के बाहर ब्यावर में निःशुल्क चिकित्सा एवं परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में शहर एवं आसपास के क्षेत्रों से आए लोगों ने विभिन्न रोगों से संबंधित स्वास्थ्य जांच एवं विशेषज्ञ परामर्श का लाभ उठाया। आदिनाथ मेडिसिटी कैंसर एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर ए यूनिट ऑफ BR शास्त्री सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं महावीर इंटरनेशनल डायमंड ब्यावर के संयुक्त तत्वावधान में रविवार 7 जून को दिगंबर जैन नसिया सूरजपोल गेट के बाहर ब्यावर में निःशुल्क चिकित्सा एवं परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में शहर एवं आसपास के क्षेत्रों से आए लोगों ने
विभिन्न रोगों से संबंधित स्वास्थ्य जांच एवं विशेषज्ञ परामर्श का लाभ उठाया। शिविर में वरिष्ठ एवं अनुभवी विशेषज्ञ चिकित्सकों ने अपनी बहुमूल्य सेवाएं प्रदान करते हुए मरीजों का परीक्षण किया और उन्हें स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण सुझाव दिए। कैंप में कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिषेक न्याती, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आकाश जैन, लीवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आयुष जैन, दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हीना व्यास तथा वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मुकेश मौर्य ने मरीजों की जांच कर उन्हें उचित परामर्श एवं उपचार संबंधित जानकारियां प्रदान की। शिविर में शुगर, बीपी, ईसीजी एवं कैंसर संबंधित जांचें निःशुल्क प्रदान की गई। शिविर के दौरान हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आकाश जैन ने युवाओं में बढ़ते हृदय रोगों और हार्ट अटैक के मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि वर्तमान समय में कम उम्र के लोगों में भी हृदय संबंधित बीमारियां तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि इसका प्रमुख कारण बदलती जीवन शैली, शारीरिक गतिविधियों में कमी, अत्यधिक मोबाइल फोन का उपयोग तथा फास्ट फूड का बढ़ता सेवन है। डॉक्टर जैन ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी का अधिकांश समय मोबाइल और डिजिटल उपकरणों पर व्यतीत होता है, जिसके कारण शारीरिक व्यायाम और खेलकूद जैसी गतिविधियां कम हो गई है। इसके अलावा असंतुलित खान-पान, तनाव और अनियमित दिनचर्या भी हृदय रोगों के खतरे को बढ़ा रही है। उन्होंने लोगों से नियमित व्यायाम करने, संतुलित आहार अपनाने और समय-समय पर स्वास्थ्य जांच कराने की अपील की। शिविर में आए मरीजों ने विशेषज्ञ चिकित्सकों से विभिन्न रोगों के संबंध में परामर्श प्राप्त किया और इस प्रकार के आयोजन को समाज के लिए अत्यंत उपयोगी बताया। आयोजकों ने कहा कि भविष्य में भी जनहित को ध्यान में रखते हुए ऐसे स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जाता रहेगा ताकि आमजन को विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाओं का लाभ निःशुल्क रूप से मिल सके। कार्यक्रम के सफल आयोजन में महावीर इंटरनेशनल डायमंड ब्यावर एवं आदिनाथ मेडिसिटी की टीम का विशेष सहयोग रहा। शिविर के अंत में सभी चिकित्सकों एवं सहयोगकर्ताओं का आभार व्यक्त किया गया। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आकाश, एक इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट, आदिनाथ मेडिसिटी में कार्यरत हूं। आजकल की जो यंग पॉपुलेशन, जैसे बच्चों में मतलब जो 18-20 साल के बाद भी आजकल अटैक आ रहे हैं। पहले माना जाता था कि 40 साल से ऊपर वालों को अटैक आएगा या 60 साल वालों तक की बीमारी है, लेकिन आजकल हार्ट की बीमारी इतनी कॉमन हो गई है कि बच्चों में, यंग पॉपुलेशन में भी इस चीज़ का असर पड़ता जा रहा है। तो ये क्यों इतना ज़्यादा है? ये हमारे लाइफस्टाइल से ही जुड़ा हुआ है सारी चीज़ें, जो हम मान सकते हैं कि एक तो हमारा जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है, बच्चों का आजकल मोबाइल में इतना ज़्यादा ध्यान हो गया है कि आजकल आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत कम हो गई हैं। एक मोबाइल यूज़ करने की वजह से सारा जो हमारा ध्यान कर रहा है कि हमें रात को नींद कम आती है, मोबाइल चलाते रहते हैं, लेट नाइट सोना, लेट उठना, कोई फिज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं करना। आजकल के खाने पीने पे भी हम ध्यान करें तो बहुत ही फास्ट फूड बहुत प्रिवलेंट हो गया है। आजकल आप देखेंगे हर जगह इतनी सारे ठेले लग जाते हैं कि आजकल खाने पीने में सब लोग फटाफट मिल भी जाते हैं उनको और खा भी लेते हैं वो। तीसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि एक तो इन सब का एक्टिविटीज़ बहुत कम हो गया है और स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग्स अब्यूज़ ये बहुत प्रिवलेंट हो गया है यंग पॉपुलेशन में। तो उन लोगों के लिए ये बहुत डेंजरस है कि, और जब यंग लोगों में अटैक आता है तो वो ज़्यादा सीवियर होता है, माना है कि जो ओल्ड एज में होते हैं, क्योंकि उनमें की बॉडी में थोड़े कोलेट्रल्स बन चुके होते हैं। लेकिन यंग एज में जो आता है वो अक्यूट होता है और उसमें चांसेस कम रहते हैं सर्वाइवल के। और मैं आपको बस यही कहूँगा, मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड, इन सब का ध्यान रखें और इन सबको बचने के लिए यही उपाय हैं कि अपना रेगुलर आधे घंटे का वॉक करें, आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए मोबाइल का स्क्रीन टाइम अपना कम से कम रखें, एडिक्वेट स्लीप लें और खाने पीने का ध्यान। अजमेर संभाग के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कार्यरत 227 नर्सिंग कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा हटाए जाने के विरोध में चल रहा आंदोलन सोमवार को 5वें दिन भी जारी रहा। अपनी मांगों को लेकर नर्सिंग कर्मचारियों ने एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अजमेर संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय जेएलएन अस्पताल में प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कार्यरत 227 नर्सिंग कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा हटाए जाने के विरोध में चल रहा आंदोलन सोमवार को 5वें दिन भी जारी रहा। अपनी मांगों को लेकर नर्सिंग कर्मचारियों ने एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सोमवार को संविदा नर्सेस कर्मचारी संघ के बैनर तले
बड़ी संख्या में नर्सिंग कर्मचारी धरना स्थल से जुलूस के रूप में रवाना हुए। कर्मचारी विभिन्न मार्गों से होते हुए अजमेर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर सड़क पर एकत्र होकर राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने अपनी सेवाएं जारी रखने तथा हटाने के निर्णय को वापस लेने की मांग उठाई। प्रदर्शन के दौरान संविदा नर्सेज कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष विशाल पाराशर और प्रदेश संयोजक कशिश कच्छावा ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्याओं और मांगों से अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से अस्पताल में सेवाएं दे रहे नर्सिंग ऑफिसरों को अचानक हटाया जाना न केवल कर्मचारियों के भविष्य के साथ अन्याय है, बल्कि इससे अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रभावित हो सकती है। संघ पदाधिकारियों ने जिला प्रशासन से आग्रह किया कि उनकी मांगों को प्रदेश के चिकित्सा मंत्री तथा राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष एवं अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी तक पहुंचाया जाए, ताकि इस मुद्दे का शीघ्र समाधान निकल सके। लगातार 5वें दिन से जवाहरलाल चिकित्सालय के अंदर 227 संविदा नर्सिंग कर्मी धरने बैठे हैं, पर अभी तक किसी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं मिला है। इसी को चलते आज 5वें दिन भी हम धरने पर भूख हड़ताल में बैठे हैं। इसी के साथ साथ पिछले 3 दिनों से हमने जलते आग की भी घोषणा करी थी, पर उसके बाद भी प्रशासन अभी किसी तरह की हरकत में नहीं आकर हमें इस तरह से रोडों में बैठने को मजबूर कर दिया है। उसी को चलते आज हम सभी ने ये निर्णय लेते हुए कलेक्टर साहब को ज्ञापन देते हुए ये बात हमारी चिकित्सा मंत्री महोदय जी एवं वासुदेव देवनानी जी, जो कि यहाँ अजमेर के उत्तर विधानसभा के अध्यक्ष एवं विधानसभा अध्यक्ष महोदय है, एवं हमारी ओर से ये सूचित किया जाता है जल्द इस पे निर्णय लेकर उचित समाधान निकाला जाए। हॉस्पिटल में पूरी कार्य व्यवस्था प्रभावित हो रही है। हम जो लगातार 3 से 4 वर्षों से सेवा देते आए हैं, इतने मरीजों को इसमें काम करते हुए आए हैं, अभी तो ये 200 की संख्या है, आगे ये 2000 की कब संख्या हो जाएगी आने वाले 1-2 दिवस के अंदर, इसके बारे में किसी को अवगत भी नहीं होगा। और आज हमारी ओर से शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करते हुए कलेक्टर साहब को ये अवगत करा रहे, हमारी बात चिकित्सा मंत्री महोदय जी तक पहुंचाए, मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाए, क्योंकि उन्होंने सदैव ही पूरे राजस्थान के हित का कार्य किया है और आगे भी करते हैं। उन्होंने पूरे अजमेर जिला का तो नक्शा बदल रखा है, साथ साथ देवनानी जी ने पूरे जेएलएन हॉस्पिटल को नक्शा बदल रखा है और इतनी हाई टेक्नोलॉजी चीजें लाकर उन्होंने हम सभी को प्रभावित कर रखा है, मरीज को प्रभावित कर रखा है। इसलिए हम उनके सामने निवेदन करते हैं, हम लोगों को पीड़ा लोगों को सुनो और हमारे को पूर्ण सेवा में बहाल कराए। मैं विशाल पाराशर, जिला अध्यक्ष अजमेर। हमें धरना देते हुए 5 दिन हो गए, हम शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे, लेकिन आज हम लोगों ने निश्चय किया है कि हम कलेक्ट्रेट के पास जाकर धरना करेंगे, क्योंकि हमें बिना की सूचना के हम 227 नर्सिंग स्टाफ को अब हमारी सेवा से हटाया गया है, जो कि सरासर गलत है। और हमारी जो वित्तीय स्वीकृति है वो 2027 तक है, तो हमको हमारा ये चाहते हैं कि हम हमारी सेवा में निरंतर आए वापस। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर।
जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार रामगंज थाना पुलिस ने सोमवार को भगवानगंज स्थित सांची बस्ती में व्यापक तलाशी अभियान चलाया। कार्यवाही के दौरान पुलिस लाइन से अतिरिक्त पुलिस जाब्ता बुलाया गया तथा क्षेत्र में सघन तलाशी और वाहनों की जांच की गई। अजमेर जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार रामगंज थाना पुलिस ने सोमवार को भगवानगंज स्थित सांची बस्ती में व्यापक तलाशी अभियान चलाया। कार्यवाही के दौरान पुलिस लाइन से अतिरिक्त पुलिस जाब्ता बुलाया गया तथा क्षेत्र में सघन तलाशी और वाहनों की जांच की गई। पुलिस की इस कार्यवाही से क्षेत्र में हड़कंप की स्थिति रही। प्रशिक्षु आरपीएस दीपेंद्र सैनी ने बताया कि भगवानगंज सांची बस्ती में लंबे समय से अवैध गतिविधियों की शिकायतें प्राप्त हो रही थी। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के तहत बस्ती के विभिन्न क्षेत्रों में तलाशी ली गई तथा संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी गई। अभियान के दौरान क्षेत्र में घूम रहे कई संदिग्ध व्यक्तियों को रोककर उनकी पहचान और गतिविधियों के संबंध में पूछताछ की गई। पुलिस ने वाहनों के दस्तावेजों की भी जांच की तथा वाहन चालकों से आवश्यक जानकारी प्राप्त की। अधिकारियों ने बताया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से यह कार्यवाही की गई। वाहन जांच के दौरान पुलिस को कई ऐसे वाहन मिले जिनकी नंबर प्लेटों पर निर्धारित नियमों के विपरीत जाति, उपजाति अथवा अन्य शब्द लिखे हुए थे। ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्यवाही की गई। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि वाहन नंबर प्लेट्स केवल निर्धारित मानकों के अनुसार ही होनी चाहिए और नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आगे भी कार्यवाही जारी रहेगी। सांची बस्ती भगवानगंज थाना रामगंज क्षेत्र में कुछ अवैध गतिविधियों की शिकायतें थी। उन पर आज पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार पुलिस लाइन से पर्याप्त जाब्ता बुलाकर सघन तलाशी और चेकिंग अभियान चलाया गया। उसके तहत बिना नंबर प्लेट की गाड़ियां, वाहनों पर अवांछित नाम नंबर लिखे हुए इन गाड़ियों पर कार्रवाई की गई। जो संदिग्ध रूप से घूम रहे यहाँ लोग हैं उनसे पूछताछ की गई। इस प्रकार कार्रवाई हमारी जारी। शिक्षा केवल अच्छे अंक प्राप्त करने का माध्यम नहीं बल्कि एक बेहतर व्यक्तित्व और जिम्मेदार नागरिक बनने की आधारशिला है। इसी सोच को साकार करते हुए महिला जागृति मंच एवं थारवानी एंड गुरनानी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में पंचशील नगर में शैक्षणिक उत्कृष्टता सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। शिक्षा केवल अच्छे अंक प्राप्त करने का माध्यम नहीं बल्कि एक बेहतर व्यक्तित्व और जिम्मेदार नागरिक बनने की आधारशिला है। इसी सोच को साकार करते हुए महिला जागृति मंच एवं थारवानी एंड गुरनानी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में पंचशील नगर में शैक्षणिक उत्कृष्टता सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। समारोह में सत्र 2025-2026 में कक्षा 10वीं एवं कक्षा 12वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले तथा 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले मेधावी विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों, अभिभावकों, शिक्षकों और शहर के गणमान्य नागरिकों की उत्साहपूर्ण उपस्थिति रही। समारोह का उद्देश्य केवल विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धियों का सम्मान करना नहीं बल्कि उन्हें जीवन में बड़े लक्ष्य निर्धारित करने, निरंतर सीखते रहने और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझने के लिए प्रेरित करना भी था। महिला जागृति मंच की अध्यक्ष पूजा तोलवानी ने अपने संबोधन में कहा कि परीक्षा में अंक प्राप्त आवश्यक है लेकिन जीवन में सफलता का वास्तविक आधार ज्ञान का व्यवहारिक उपयोग, कौशल, चरित्र निर्माण और सीखते रहने की निरंतर इच्छा है। उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वह केवल डिग्रियों और प्रमाण पत्रों तक सीमित न रहकर अपने ज्ञान और प्रतिभा का उपयोग समाज एवं राष्ट्रहित में करे। इस अवसर पर मेधावी विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। सम्मान पाकर विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के चेहरे गर्व और खुशी से खिल उठे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं थारवानी एंड गुरनानी फाउंडेशन के अध्यक्ष राजा डी थारवानी ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं को प्रेम, सद्भावना, एकता और राष्ट्र निर्माण के मूल्यों को आत्मसात करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिज्ञासा, सकारात्मक सोच और आजीवन सीखने की आदत ही सफलता की असली कुंजी है। विद्यार्थियों को निरंतर प्रश्न पूछने, नई चीजें सीखने और समाज के लिए सकारात्मक योगदान देने की प्रेरणा दी। आज पंचशील नगर में महिला जागृति मंच एवं थारवानी एंड गुरनानी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में जिन स्टूडेंट्स ने 2025-26 में 10th बोर्ड और 12th बोर्ड में 80% या उससे अधिक मार्क्स अर्न किए हैं, उनको
और उनके पेरेंट्स का सम्मान किया गया। बेसिकली मेरी नजर में यह खाली स्टूडेंट्स का सम्मान नहीं है, ये उन पेरेंट्स का भी सम्मान है जिन्होंने अपने खून पसीने से एक होकर पैसे कमाए, उनको अच्छे स्कूल्स में एडमिशन कराया और दिन रात उनके पीछे मेहनत की। उन गुरुजनों को सलाम है, क्योंकि बीइंग द डायरेक्टर ऑफ सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल मैं देखता हूँ कि गुरुजन मेहनत करते हैं, जो टीचर्स, स्कूल, प्रिंसिपल, मैनेजमेंट जो मेहनत करता है इन स्टूडेंट्स के पीछे, वो काबिले तारीफ है। और स्टूडेंट्स तो डेफिनेटली हीरो है ही, आज के पिक्चर के वो हीरो है। और इन स्टूडेंट्स को इनकी मेहनत को सलाम कि इन्होंने दिन रात मेहनत की और पूरे साल पूरी लगन के साथ एकजुट होकर अपना कंसिस्टेंसी दिखाते हुए बोर्ड में ये मार्क्स लिए। आज के दिन मैं ये कहना चाहूंगा, बीइंग द चेयरमैन ऑफ थारवानी एंड गुरनानी फाउंडेशन, कि ऐसे फाउंडेशन ऑलरेडी आगे आ चुके हैं जो अंडर प्रिविलेज बच्चों को जो ब्रिलियंट है उनको स्कॉलरशिप्स देके उनका उत्थान करते हुए, अपलिफ्टमेंट करते हुए उनको अच्छी एजुकेशन, अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी दिलाते हैं। तो मैं आप मीडिया चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा, ऐसे जो भी बच्चे हो कृपया आप थारवानी एंड गुरनानी फाउंडेशन भेजें, उनकी स्कॉलरशिप के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए और उनको अच्छे जॉब दिलाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। और ऐसे मौके पे मैं महिला जागृति मंच की सभी बहनों का, स्पेशली मेरी पूजा दीदी बहन का दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि इन्होंने न सिर्फ पंचशील नगर, वैशाली नगर और आसपास एरिया बल्कि पूरे अजमेर को इस तरीके से जोड़े हुआ है। मैं यहाँ जब भी आता हूँ मुझे इनके बीच में जो महिलाओं का हुजूम दिखता है वो एक लेडीज का, फीमेल्स का ग्रुप नहीं दिखता है, मुझे एक फैमिली दिखती है। और आप कभी भी इनकी एक्टिविटीज देखना, मतलब आंखों के इशारों में ही काम हो जाता है। तो मैं ये चाहूंगा कि ये महिला जागृति मंच और आगे उन्नति करे, तरक्की करे और इनके राजा भैया थारवानी गुरनानी फाउंडेशन और सतगुरु ग्रुप सदैव इनके साथ है और अजमेर के सभी लोगों के साथ हमेशा कंधा से कंधा लगा के आगे बढ़ेगी। आज महिला जागृति मंच अजमेर एंड थारवानी एंड गुरनानी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में उत्कृष्टता सम्मान समारोह का पंचशील नगर में आयोजन किया गया, जिसमें 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में जिन परीक्षार्थियों ने 80% से ज्यादा अंक प्राप्त किए उनका सम्मान किया गया। बच्चों के सम्मान के साथ साथ आज हमने एक अनूठी पहल की, उनके माता पिता का सम्मान किया जिन्होंने बच्चों के लिए कुछ न कुछ इस परसेंटेज तक पाने के लिए कुछ न कुछ त्याग किया। उन बच्चों का और उन माता पिता का सम्मान करते हुए मंच और थारवानी एंड गुरनानी फाउंडेशन बड़ा गर्व महसूस करता है और उनके लिए संदेश देता है कि बच्चे आगे खूब तरक्की करें। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। आगामी 14 जून को मनाए जाने वाले विश्व रक्तदाता दिवस के उपलक्ष्य में जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की ओर से सोमवार को रक्तदान जागरूकता पखवाड़े का शुभारंभ किया गया।
मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर अनिल सामरिया एवं जेएलएन अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अरविंद खरे ने संयुक्त रूप से कार्यक्रम का उद्घाटन कर आमजन से स्वैच्छिक रक्तदान के लिए आगे आने का आह्वान किया। आगामी 14 जून को मनाए जाने वाले विश्व रक्तदान दिवस के उपलक्ष्य में जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की ओर से सोमवार को रक्तदान जागरूकता पखवाड़े का शुभारंभ किया गया। मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर अनिल सामरिया एवं जेएलएन अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अरविंद खरे ने संयुक्त रूप से कार्यक्रम का उद्घाटन कर आमजन से स्वैच्छिक रक्तदान के लिए आगे आने का आह्वान किया। यह जागरूकता अभियान जेएलएन अस्पताल, सैटेलाइट अस्पताल एवं जनाना अस्पताल में आयोजित किया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य लोगों को रक्तदान के महत्व से अवगत कराना तथा अधिक से अधिक लोगों को नियमित रक्तदाता बनने के लिए प्रेरित करना है। कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर अनिल सामरिया ने बताया कि रक्तदान जीवन बचाने का सबसे बड़ा मानवीय कार्य है। रक्त की आवश्यकता किसी भी समय किसी भी व्यक्ति को पड़ सकती है। ऐसे में पर्याप्त रक्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए समाज में जागरूकता बढ़ाना अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि पखवाड़े के दौरान विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से आमजन को रक्तदान के लिए प्रेरित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अभियान के प्रथम दिन अस्पताल परिसर में लोगों के हीमोग्लोबिन व ब्लड शुगर की जांच की गई ताकि संभावित रक्तदाताओं को उनकी स्वास्थ्य स्थिति के बारे में जानकारी मिल सके और उन्हें सुरक्षित रक्तदान के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। और 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। आज डिपार्टमेंट ऑफ इम्यूनो हेमेटोलॉजी एंड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन के द्वारा और जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और चिकित्सालय के संबद्ध हॉस्पिटल सभी में निःशुल्क हीमोग्लोबिन जांच और ब्लड ग्रुपिंग जांच की जा रही है। ये हमने सप्ताह पूरा बनाया जाएगा जो रक्तदाता को मोटिवेशन के लिए है। रक्तदान एक महादान है जिसकी आवश्यकता हमेशा पड़ती रहती है। हमारे यहाँ पर आए दिन एक्सीडेंटल केसेस और कोई इमरजेंसी केसेस और एनीमिया के मरीज काफ़ी तादाद में आते हैं जिनको रक्त की आवश्यकता होती है। रक्तदाताओं के द्वारा जो दिया गया दान इन पुण्य कार्यों में काम में आता है। तो हम सभी से एक विशेष आग्रह करते हैं कि आप रक्तदान का एक हिस्सा बने, रक्तदाता बने। रक्तदान एक महादान है, इससे किसी दूसरे की जिंदगी बचाई जा सकती है और किसी जीवन में कोई बीमारी हो वो ठीक हो सकती है। तो आए हम सब संकल्प लें, रक्तदाता बने और इस अंगदान और रक्तदान महादान का एक हिस्सा बने और हमारे जो जीवन में हम पुण्य कार्य कर सकते हैं वो करें। जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान महाविद्यालय अजमेर की ओर से ये आह्वान है 7 दिवसीय रक्तदान का जो जन जागरण प्रोग्राम है। ये 7 दिन अलग अलग प्रोग्राम रहेंगे जिसका पहला दिन में आज निःशुल्क हीमोग्लोबिन और ब्लड ग्रुपिंग जांच होगी तीनों संबद्ध हॉस्पिटल के अंदर। और विस्तृत जानकारी हमारे इम्यूनोहेमेटोलॉजी और ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन के हेड ऑफ डिपार्टमेंट आपको देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय अजमेर। डिपार्टमेंट ऑफ इम्यूनोहेमेटोलॉजी एंड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन द्वारा एक सप्ताह का ब्लड डोनेशन संबंधित मोटिवेशन प्रोग्राम किया जा रहा है। उस संदर्भ में आज पहले दिन जो भी यहाँ पर कैजुअलिटी के अंदर जो भी आते हैं व्यक्ति उनका ब्लड ग्रुपिंग और हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन हो जाएगा। इससे क्या होगा, वो मोटिवेट होंगे कि यानी कि जरूरतमंद को वो ब्लड डोनेट करें क्योंकि आवश्यकता है। क्योंकि जो कहते हैं ना सबसे बड़ा दान होता है वो रक्तदान होता है। जीते जी दान कर सकते हो, रक्तदान कर सकते हो। और इसमें क्या हो, ये रक्त जो भी ट्रॉमा और इंजरी के कारण जो जिसकी ब्लीडिंग होती है उसमें ये ब्लड दिया जाता है और उसी से जिंदगी बचती है। और मैं कहता हूं कि आप लोग जो आम जनता है वो आए, इस मुहिम को आगे बढ़ाएं और यहाँ पूरे दिन अपने यहाँ पर अपना हीमोग्लोबिन का एस्टिमेशन कराएं और जब कभी भी जरूरत हो तो ये का ब्लड डोनेशन कराएं। जैसा कि आपको विदित है कि 14 जून को पूरी विश्व में विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। इसका उपलक्ष्य यही इसका जो एक रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रक्तदान के प्रति प्रेरित करें, रक्तदान की महत्वता जो है उसके बारे में जागरूक करें। इसी कड़ी में विभाग द्वारा निरंतर 7 दिवसीय कार्यक्रम रखे गए हैं जिसमें तीनों चिकित्सालय, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय, महिला और सैटेलाइट में सभी आमजन को ब्लड ग्रुप और हीमोग्लोबिन की निःशुल्क जांच की जाएगी। क्योंकि अधिकांश लोगों को अभी भी स्वयं का ब्लड ग्रुप मालूम नहीं होता और हीमोग्लोबिन की जांच भी नहीं होती।
अगर हीमोग्लोबिन की जांच समय से होगी तो अनीमिया का पता चलेगा, खून की कमी का पता चलेगा। और हम ही जहाँ जो भी लोग एनीमिक पाए जाएंगे, खून की कमी होगी, उनको भी आयरन और फोलिक एसिड की जो है यहाँ से खुराक दी जा रही है। उनको जो है काउंसलिंग भी की जा रही है कि जब भी जो है आगे उनका रक्त जो है वैल्यू अच्छी हो, रक्तदान कर सकें, खुद स्वयं रक्तदान करें, औरों को भी प्रेरित करें। इस वर्ष की थीम पुष्कर थाना क्षेत्र स्थित होकला पुलिया पर सोमवार दोपहर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। यहाँ 2 ट्रेलर और एक ऑयल टैंकर के बीच आमने सामने की जोरदार टक्कर में 3 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और पुलिस सहायता के लिए पहुंच गई। पुष्कर थाना क्षेत्र स्थित होकरा पुलिया पर सोमवार दोपहर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। यहाँ 2 ट्रेलर और एक ऑयल टैंकर के बीच आमने सामने की जोरदार टक्कर में 3 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और पुलिस सहायता के लिए पहुंच गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों भारी वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और उनके परखच्चे उड़ गए। हादसे में वाहन चालकों सहित 3 लोग वाहनों में फंस गए। सूचना मिलते ही 108 एम्बुलेंस और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। हादसे की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय लोगों ने राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। जेसीबी मशीन की सहायता से क्षतिग्रस्त दोनों ट्रेलर और ऑयल टैंकर को अलग किया गया, जिसके बाद अंदर फंसे घायलों को बाहर निकाला जा सका। बचाव दल ने काफी मशक्कत के बाद घायलों को सुरक्षित बाहर निकालकर एम्बुलेंस के जरिए अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल भिजवाया। जेएलएन अस्पताल में चिकित्सकों ने घायलों का प्राथमिक उपचार कर उनकी गहन जांच की। जांच के दौरान एक गंभीर घायल की हालत नाजुक होने के कारण चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं अन्य 2 घायलों का उपचार अस्पताल में जारी है। उनकी स्थिति को लेकर चिकित्सक लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। हादसे की सूचना मिलने पर पुष्कर पुलिस और दमकल भी मौके पर पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाकर यातायात व्यवस्थित व सुचारू करवाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक तौर पर हादसे का कारण तेज रफ्तार और वाहन नियंत्रण खोना माना जा रहा है। हालांकि वास्तविक कारण जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। मिली 108 पे और होकरा पुलिया पे एक्सीडेंट हुआ है। तेल का टैंकर है और ट्रक है, उसमें ज़्यादा ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ है। हम वहाँ मौके पे पहुँचे, पेशेंटों को 108 में लाके जेएलएन हॉस्पिटल पहुँचाया। हाँ, एक की मौत बता रहे हैं। वो ये टैंकर तेल का और ट्रक थे होकरा। 3 लोग घायल हैं, 3 को हम लाए हैं यहाँ। अभी खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही। फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।